नगर परिषद भिवाड़ी के चुनाव यानी कि राजस्थान में जो चुनाव होने हैं और कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। और आज हम बैठे हैं भिवाड़ी नगर परिषद में और लोगों से जान रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो चुनाव होंगे पार्षदों द्वारा सभापति चुना जा रहा है वो होना चाहिए या डायरेक्ट चुनाव होना चाहिए। वही हम जनता से और नेताओं से पूछ रहे हैं कि किस तरह से चुनाव होने चाहिए। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ है केशव गुर्जर जी, उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या लगता है कि चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है नगर परिषद का, और चुनाव डायरेक्ट होने चाहिए सभापति का या पार्षदों के द्वारा होना चाहिए? भाई डायरेक्ट चुनाव होना चाहिए जिससे कि कोई ईमानदार और अच्छा आदमी चुन के आए। अब इनडायरेक्ट चुनाव होते हैं, पार्षद बिकते हैं, पैसे लेते हैं और फिर बाद में पोस्ट डालते हैं हमारी गली में पानी भरा पड़ा है, हमारा सीवर चौक होया पड़ा है, और जो चेयरमैन होता है वो उस पर ध्यान नहीं देता। वो कहता है मैंने तो पैसे दे के खरीदे सारे, वो ध्यान ही नहीं देता। तो ध्यान जब देगा ना, जब आम आदमी चुनेगा, और आम आदमी से चुनना चाहिए, होना यही चाहिए ताकि कोई ईमानदार आदमी आगे आए और समाज का बढ़िया आदमी आए, सोशल आदमी आए, जिसको समाज का कुछ करने का मन है, समाज के लिए कुछ करूं, शिक्षित आदमी हो। यहाँ आप नॉन मैट्रिक ने बना के बैठा दे यहाँ छाती पे हमारी पे, फिर वो तो घुसता रहो मिले ना है टाइम पे, क्या करे बताओ। तो जनता द्वारा चुना जाए वो अच्छा है। तो ये जो विकास की जो गति रुकी हुई है भिवाड़ी की, क्या कारण क्या है? यही कारण है क्या? यही कारण है, चेयरमैन ध्यान नहीं देगा। यार जब वो 4-4, 5-5 करोड़ रुपए खर्च करके चेयरमैन बन रहा है, वो अपने पैसे निकालेगा। पहले तो मैंने 5 करोड़ रुपए खर्च करे, पहले तो मेरे निकले, वो क्यों ध्यान देगा किसी चीज़ पे? और जब डायरेक्ट चुनाव होंगे तो 10-20 लाख रुपए में काम हो जाता है। तो वो आदमी मेहनत करेगा और हर आदमी, आम आदमी जा करके उसका कान पकड़ लेगा, भैया हमने तेरी वोट दी है, हमारे काम करवा। अब वो सुने ना, वो कह दे ठीक है, अपना उससे बात करो जा करके पार्षद से, और पार्षद पैसा लेके बैठो, चेयरमैन तो कह ना सके, भाई क्यों होएगा बता? तो इसका मतलब विकास नहीं होना। फिर विकास कराना है तो आम जनता द्वारा ही चुना जाना चाहिए। नहीं, इसके कारण विकास नहीं हो रहा, वास्तव में सच्चाई तो यही है। लेकिन क्या है कि हमारा यहाँ स्थानीय नेतृत्व तो कोई है नहीं, बहुत कमज़ोर है। आदमी यहाँ किसी कोई आवाज़ नहीं उठा सकता, हर आदमी यहाँ डरा पड़ा है, हर आदमी यहाँ चेयरमैन के लिए भागा डोल रहा है। तो कहाँ बोल पा रहे हैं? कुछ भी नहीं बोल पा रहे। उनको तो सिर्फ किसी को तो पार्षदी से लेना देना है। भाजपा में तो 25 आदमी तो चेयरमैन की टिकट मांग रहे हैं। अब वो अपनी नेतागिरी करेंगे या समाज का विकास करेंगे या नेताओं की चमचागिरी करेंगे? वो चमचागिरी कर रहे हैं, वो बात ही नहीं उठा सकते। अब नु कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार बना दो, अब ट्रिपल की बना दो, देखो क्या हो जाए, कुछ भी ना होना। रोज़ पोस्ट डाल रहे हैं, रोज़ व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं, कुछ भी नहीं होने जाना है। यहाँ तो नपुंसक हो गए यहाँ के नेता, बोलने लायक तो है ही नहीं। अधिकारी से तो कोई बोलने का मतलब ही नहीं कि अधिकारी से कुछ कह दे। कोई अधिकारी काम नहीं करता, सब पैसे ले रहे हैं। अब पैसे कहाँ जा रहे हैं, कौन ले रहा है? ये ट्रिपल इंजन और बना दो एक बार, सही काम हो जाएगा। तो अभी तो ट्रिपल इंजन सरकार है। अभी कहाँ ट्रिपल है? अब तो चलो हट गई ये तो नगर परिषद तो। हाँ, पर ट्रिपल उन्हीं की तो है, उन्हीं का सत्ता चल रही है, उन्हीं का सब कुछ, उन्हीं का ही तो है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा इस बार नगर परिषद में चुनावी? यहाँ देखो, नगर परिषद का काम तो मैंने तो साफ सफाई रहता है। बाकी ये है कि भाई कोई आदमी मान लो कोई किसी का कोई संकट आ जाए, कोई बात आ जाए, तो कोई चेयरमैन के पास जा खड़ा हो जाए, कोई बात कर सके। यहाँ तो कोई जाता ही नहीं। भ्रष्टाचार दुनिया भर का भरा पड़ा है। कहीं कहीं रोड नहीं बन रहे हैं, कहीं सीवर लाइन जगह जगह जाम हुए पड़े हैं। हर आदमी पोस्ट डाल रहा है सीवर लाइन की। 7 तलका में तो रोज डाल रहे हैं, भाई यहाँ आज यो फलाना वार्ड में यो हो रहे, आज यो वार्ड में यो हो रहे। अरे तो हो रहे तो तुम चुन के आओ, मतलब पकड़ो उनको, पार्षदों को। पार्षद तो पैसे लेके बैठे हैं। जिन जिन पार्षदों ने पैसे लिए हैं, जनता उनको सबक सिखाएगी अब की बार, क्योंकि तरस आ चुकी है। क्योंकि सबके यहाँ कॉलोनियाँ बनी पड़ी हैं, कॉलोनियाँ खाली हो रही हैं सीवर लाइन की वजह से। सीवर रोड जाम हुआ पड़ा है, सीवर लाइन पानी भस रहा है, वहाँ कमरों में पानी जा रहा है और लोगों के खुजलियाँ हो रही हैं उस पानी से। तो अब की बार तो जो जिन जिन पार्षदों ने पैसे ले लिए ना, जनता को सब पता है किस किस ने कितने कितने पैसे लिए हैं। सबको सबक सिखाएगी। हाँ, सबको सबक सिखाएगी। और ये बात भारतीय जनता पार्टी के आदमी भी देख रहे हैं और ये कांग्रेस के भी नेता देख रहे हैं। अगर भाई कौन कौन भ्रष्टों को टिकट भी मुश्किल मिलेगी दोनों पार्टियों से, ये भी तय है।
और हमारी पार्टी में हमारा इमरान खान हमारा नेता है, बहुत मजबूती से काम कर रहा है। और हाँ, कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगी और हम चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी का यहाँ बोर्ड बनेगा, 100% बनेगा। तो विकास के ऊपर वोट मिलते हैं क्या? देखो, विकास पे तो वोट मिलते हैं, लेकिन यहाँ तो जाति फैक्टर का रहेगा। तो गहलोत तो क्यों नहीं मिले? गहलोत लोग कह रहे हैं कि गहलोत ने बहुत काम किया, जब भी राजस्थान आप लोग हार गए। भाजपा तो अमर बेल है, अमर बेल। ये तो जिस पेड़ पर डाल दो वही पेड़ में सुखाते हैं। जिस पार्टी से अलायंस करें उस पार्टी को खा जाते हैं ये। और हिंदुस्तान की जनता मीडिया ने बावड़ी बना रखी है। मीडिया दिखाता रहता है। कांग्रेस कहते हैं कि ईवी में हैक करते हैं ये मशीन हैक नहीं करते हैं, ये तो माइंड हैक कर रखा है इन लोगों का, बावड़ा बना रखे हैं सब। ये विकास पे तो होगा। अब परेशान है लोग बाग। बाईपास में कितना पानी भरा पड़ा है। वही चुनावी मुद्दा, एक पानी का बहुत समस्या है। लगातार चुनावी मुद्दा होता है कि पानी निकालेंगे। आज भिवाड़ी में चारों तरफ एक बूंद बरसात हुई और चारों तरफ पानी हो गया। तो कहाँ पे विकास? ये जो 15 साल जो बीते हैं भिवाड़ी के नगर पालिका और नगर परिषद के, इन 15 सालों में आपने अंतर क्या देखा? क्या कौन से इन 5 सालों में विकास हुआ, काम हुआ? भाई मेन काम तो यही पानी का, यही पानी का काम हो ही नहीं रहा। अब भाजपा में इतने 2 हैवी वेट नेता यहाँ हैं, बाबा बालकनाथ और भूपेंद्र यादव। ये जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन इनको कोई कहने वाला तो चाहिए। वो स्थानीय आदमी तो कहेगा, स्थानीय नेता ही तो कहेंगे। स्थानीय आदमी तो पीछे पीछे डोल रहा है, टिकट चेयरमैन की टिकट सब, और कोई बात ही ना करें होते कहीं थे। उनमें मजा आ रहा है। अगर ठीक है, कोई विकास की तो कोई बात ही ना कर रहा। ऐसे इससे बड़े नेतागिरी क्या होगी उनकी? डायरेक्ट चुनाव होंगे तो ज़्यादा फायदा है आम जनता को। हाँ, आम जनता को फायदा है। जिसे आप देख रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी में काफ़ी लंबी लाइन है। जैसे जैसे डायरेक्ट चुनाव होगा तो आपका स्टैंड क्या रहेगा? भाई देखो, हमारे यहाँ फिलहाल हमारा इमरान खान हमारा नेता है। हम उससे बैठ के डिस्कस करेंगे और एक बढ़िया आदमी चुन के लाएंगे और उसको हम जिताएंगे। अपन भी दावेदारी करेंगे। बाकी निर्णय तो हमारे इमरान भाई का और भंवर जितेंद्र का निर्णय जो रहेगा वो निर्णय हम सबको मान्य रहेगा। भंवर साहब और इमरान जी जो कहेंगे कि हमने इसको टिकट देना, भाई दे दे, हम उसके साथ लग जाएंगे। लेकिन अपनी बात जरूर रखेंगे कि भाई किसी साफ छवि के आदमी को टिकट दो, ये बात अपन जरूर रखेंगे। लेकिन जिसको वो टिकट दे देंगे हम उसके साथ लगेंगे। आपको नहीं लगता कि जैसे अब चुनाव जो हो रहे हैं, नगर परिषद के चुनाव होते हैं, चेयरमैन चुना जाता है, वो पैसों का दम पे लोकल चुनाव जीत जाता है, चेयरमैन बन जाता है? जैसे ही डायरेक्ट चुनाव होगा, आपको नहीं लगता है कि लोकल को भारी होगा जीतना चुनाव? नहीं, लोकल को भारी नहीं होगा। दोनों पार्टी टिकट गुजर को देंगी, दूसरों को नहीं मिलेगी, ये फाइनल है। हाँ, और चुनाव भी गुजर ही जीतेगा। चाहे कोई लड़े तो लड़ लो, कोई निर्दलीय लड़े तो सबका मैदान खाली है, कौन मना कर रहा है? अगर टिकट किसी बाहरी को टिकट मिल गई तो क्या स्टैंड रहेगा आम लोकल का? भाई तो वो तो समाज की पंचायत होएगी। अब जिस मान लो ये एक टिकट बीजेपी ने दे दी किसी बाहर वाले को, तो सारा गुजर एक हो जाएगा। एक हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल एक हो जाएगा। जिसको भी पार्टी टिकट देगी उस पर एक हो जाएंगे सबके सब। 5 सालों में क्या काम हुए हैं क्या? नहीं, कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ अभी तक। तो हमारे पास ये नहीं है कि भाई हम कचरा कहाँ डालें। जबकि इतने बड़े नेता हैं भूपेंद्र यादव जी, वो चाहे तो कुछ भी करवा सकते हैं, लेकिन उनसे कोई कहे तो सही, कह ही ना रहा है कोई भी। एक भी भाजपा का नेता कार्यकर्ता अगर कोई काम के कहता हो तो इनका मकसद ये है कि भाई आप चुनाव डायरेक्ट होने चाहिए, तब आम जनता को और भिवाड़ी का विकास होगा। भाई डायरेक्ट चुनाव होंगे तो आम जनता इकट्ठी होकर के चेयरमैन के घर जा सकती है, उसको खींच सकती है, उसको कुछ भी कह सकती है, भैया हमने तेरी वोट दी है, करवा। अब चेयरमैन कहे अपने पार्षद से बात करो अपने वार्ड में, और पार्षद की औकात नहीं जो चेयरमैन से कह दे। वो कह दे भाई तुम 30 लाख रुपए ले रहा, ज़्यादा मत बोला। ये कहानी चल रही है भाई। तो आप देख रहे हैं कि लगातार हम जो नगर परिषद चुनाव की कवरेज कर रहे हैं। आने वाले दिनों में किसी समय भी तारीखों का ऐलान हो सकता है और नगर परिषद में चुनाव हो गए। अब आम जनता की क्या राय आपने सुनी। लोगों का कहना है कि डायरेक्ट चुनाव होगा तो आम जनता का काम होगा, भिवाड़ी का विकास होगा। अगर पार्षदों द्वारा चुनाव हुआ तो वही भ्रष्टाचार और विकास की गति में ब्रेक लगेगा। तो लगातार कवर कर रहे हैं, देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।